हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट वैक्यूल्स के बारे में डिस्क्राइब कराऊंगी और डायग्राम की हेल्प के वो सारे पॉइंट डिस्कस कराऊंगी और डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। जब आपने ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए अच्छे से तो आपको प्लांट और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके दोनों टाइप्स। ओके, सेकंड गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, थर्ड लाइजोसोम क्या होता है, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, फिफ्थ प्लास्टिड्स क्या होता है। इस वीडियो में हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वैक्यूल्स क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। वैक्यूल क्या होता है? इट इज़ स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ये क्या करता है हमारा वैक्यूल? जितने भी हमारे सेल में सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होते हैं उन सबको स्टोर करता है। कौन? हमारा वैक्यूल्स। ठीक है। एनिमल सेल के केस में क्या होता है? हमारे उसका साइज़ होता है वैक्यूल का, वो छोटा होता है। और प्लांट सेल के केस में क्या होता है? हमारा बहुत बड़ा वैक्यूल साइज होता है। इनफैक्ट वो क्या इतना बड़ा होता है कि ऑलमोस्ट सेल का 90% साइज वो कवर कर लेता है। कौन? वैक्यूल। अगर वैक्यूल की मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो ग्राफिक डायग्राम, तो वैक्यूल को ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? वैक्यूल। ठीक है। इन अमीबा फूड वैक्यूल्स कंटेन्स फूड आइटम्स विच इज स्पेशलाइज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो अमीबा में क्या हुआ? फूड वैक्यूल्स हुए। ठीक है, जिसमें वो फूड आइटम्स रखेगा। ठीक है, तो मेन काम क्या है वैक्यूल्स का? हमारा सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मतलब सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मेन काम क्या है वैक्यूल्स का। ओके, और ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं जैसे अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, इस सब को भी स्टोर कौन करता है? हमारा वैक्यूल्स स्टोर करता है। ठीक है। इसका और क्या है मेन काम कि जितनी सेल है, सेल में जो भी एक्सेस वाटर है, जो वेस्ट है, उसको रिमूव करने का काम भी किसका है? हमारा वैक्यूल्स का काम है। ठीक है। तो सेल का जो हमारा बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका मेन काम क्या हो गया? उसको सेल का रेस्पिरेशन करवाना, उसमें न्यूट्रिशन, सारे वेस्ट मटेरियल निकालना, प्रोटीन्स को बनाना। ठीक है। तो ये हमारा सेल का सारा बेसिक फंक्शन हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, जितने भी आपको मैंने टर्म्स डिस्क्राइब कराए हैं अपनी वीडियो में, जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म हैं, उसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं हम। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? एनिमल सेल हो गई। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। ओके, इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी हमारा लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दो, न्यूक्लियस को बिल्कुल वहाँ से हटा दो। ठीक है, जो भी हमारे ये लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। ओके, और जो इसकी अपर लेयर है, ये देखो ये रहा, ये क्या है अपर लेयर इसकी? सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में लाई करता है, उसकी अपर लेयर है, जिसकी आउटर लेयर है, वो क्या है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस कराया था, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या होता है? वो डायरेक्टली अटैच होता है हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दिख रहे हैं? ये क्या है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दिख रहे हैं सर्कल राउंड राउंड से, जो मैंने बताया था ना आपको राइबोसोम, कि राइबोसोम्स की कैसे स्ट्रक्चर होती है? हमारी ग्रैन्युल्स लाइक की। ठीक है, ग्रैन्युल मतलब दानेदार होती है। तो जिस सरफेस पे हमारे ये राइबोसोम अटैच्ड होंगे वो तो क्या हो जाएगा? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा प्लेन सरफेस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इनके फंक्शन मैंने आपको डिफाइन कराए थे मेन। ये प्रोटीन फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है हमारे? ये लाइजोसोम है हमारे। दिख रहे हैं? ये क्या होते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल।
ठीक है। और ये क्या है ये हमारे गोल्जी अपैरेटस है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो उससे क्या करेगा, जितना भी प्रोटीन है वो क्या करेगा, उनको वहाँ से लेगा, ठीक है। और गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, फिर इससे ER से ये सारे प्रोटीन लेके उनको पैकिंग करता है, एक्ट एज ए पोस्ट ऑफिस, को पोस्ट ऑफिस तरह एक्ट करेगा और उनको जहाँ पे ज़रूरत है उनके वहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड कंटेंट था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, साइटोप्लाज्मा। सिमिलरली जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। ये क्या है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये ATP फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सारे डिस्कस हो गए पॉइंट सेल ऑर्गेनिज्म, तो इसकी हेल्प से इनको डिस्कस करना वेरी इजी, ओके। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऑन द अदर हैंड प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड का मेन फंक्शन क्या हो गया कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। जो प्लांट सेल हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। प्लास्टिड्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल में क्या होता है, हमारे स्मॉल साइज़ का वैक्यूल होता है और बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्लांट है उसमें एक होता है लेकिन वो उसका साइज़ बहुत बढ़ाता है। ऑलमोस्ट वो 90% सेल का स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। नंबर 4 न्यूक्लियस यूजुअली लाइज इन द सेंटर। एनिमल के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेंटर में लाई करता है, लेकिन प्लांट के केस में एक साइड में होता है हमारा। रिजिडिटी क्या होती है एनिमल की, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग होती है किसमें, हमारे एनिमल सेल में, वो सेल को टर्जिडिटी या रिजिडिटी या इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और प्लांट सेल में क्या होती है, हमारी सेल वॉल होती है जो कि उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। शेप क्या होती है, एनिमल क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, बट प्लांट सेल के केस में ऐसा नहीं होता, वो अपनी शेप इजीली चेंज नहीं कर पाते। फूड जो हमारे एनिमल के केस में क्या होता है कि जो फूड है वो कहाँ पे स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑन दी अदर एंड प्लांट सेल में क्या होता है, जो हमारा फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम इस पॉइंट से हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और छोटे छोटे पॉइंट अगर कोई रह भी जाता है तो डोंट वरी, मैं आपको इस चैप्टर के एक MCQs की या क्वेश्चंस की, वो सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें जितने भी छोटे पॉइंट अगर रह जाते हैं तो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इस सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर से। सिमिलरली न्यूक्लियस को कौन प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही जितनी भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं उसकी भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कुछ की सिंगल लेयर होती है, कुछ की डबल लेयर होती है। तो सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं उनकी भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि जैसे लाइजोसोम है, लाइजोसोम की क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल होती है। प्लास्टिड्स की क्या होती है, डबल लेयर होती है। तो वैक्यूल्स की क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। जो ये वैक्यूल्स पढ़ाया था मैंने आपको, वैक्यूल्स की क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये भी अपनी एक लेयर से कवर्ड होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ये आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड विद #पढ़ाई-पूरी। थैंक यू। So guys, like and subscribe to my YouTube channel.